औरत की एक चीज कभी भी पूरी नहीं उतारनी चाहिए। कोई भी पुरुष ये गलती ना कर, वरना झेलना पड़ सकता है भयंकर परिणाम। आप हो सकते हैं बर्बाद। और इसी के साथ इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे महिलाओं को स्नान के समय कौन सी वो गलती है जो कभी भी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे इस बात को हल्के में लेंगे, उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए भगवान के द्वार पे जाते हैं और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आशीर्वाद लेते हैं, परंतु वह मनोकामना आपकी पूरी नहीं होती। इसका कारण यह है, जो भी हम इष्ट देव को मानते उसकी पूजा भक्ति हम सच्चे दिल से नहीं करते हैं। और मेरे कमेंट्स बॉक्स में जिसके भी इष्ट देव जो भी है वो जरूर लिखिए किसके कौन से इष्ट देव हैं। तभी तो ईश्वर को पता लगे हम कितने सच्चे हैं। और हमारे इष्ट देव का हर जगह नाम जरूर लिखना चाहिए। दोस्तों, आज नहीं तो कल जरूर आपको ये बात तो जाननी ही पड़ेगी, जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, महिलाओं के खास तौर से एक चीज कभी भी गलती से भी नहीं उतारनी चाहिए, अन्यथा इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, महिलाओं की यह चीज उतारने से बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है। हिंदुस्तान, यूं कहे तो भारत एक ऐसा देश है जहां देवियों को, माताओं को, बहनों को माँ का रूप माना गया है। माँ जननी जो हर जगह हमारी रक्षा करती है, साथ ही माँ लक्ष्मी का भी रूप माना गया है। किसी भी घर की खुशियों को लाने के लिए सबसे बड़ी वजह महिला को ही माना जाता है। एकमात्र महिला ही है जो किसी भी घर को स्वर्ग और नरक में बदल सकती है। यह शक्ति सिर्फ महिला के अंदर है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बात जरूर बता दूं कि महिलाओं की एक चीज कभी भी किसी भी पुरुष को गलती से भी नहीं उतारनी चाहिए। और अगर आपने ये उतार दी तो आपका बुरा समय तभी से ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो शास्त्रों में बताई गई है, कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि हमारे घर की महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं को कोई भी नहीं समझ सकता और महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसी देवी को समाज द्वारा समय समय पर प्रताड़ित किया जाता है। प्रकृति ने नारी को और प्रेम का गुण भी दिया है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपनी पुस्तकों में चरित्रहीन महिलाओं का उल्लेख भी किया है और उसमें कई ऐसी बातों का भी उल्लेख किया है। जो लोग उनके बारे में सोचते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, वे लोग कभी भी अपने जीवन में धोखे का सामना नहीं करना पड़ता है। चाणक्य ने अपनी पुस्तक में उन स्त्रियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखी जा सकती है। चाणक्य ने चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बात बताई है जिसके कारण आप कभी भी चरित्रहीन महिलाओं के प्यार में नहीं पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने जो भी काम है उसको साइड में रखकर इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। महिला अपने घर में सुबह देर तक सोती है। स्त्री के घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। जो महिला सुबह जल्दी उठकर अपने काम जल्दी से कर लेती, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी सदैव ही वास करती है। और साथ ही ऐसे घर में नकारात्मकता कभी नहीं आती है। और साथ ही ऐसे घर में सदैव ही देवी देवताओं का भी वास होता है। और अगर महिलाएं ज्यादा देर तक सोती है तो यह शुभ नहीं माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। ज्यादा देर तक सोने से व्यक्ति आलसी बनने लगता है। नंबर 2, महिलाओं को केश यानी अपने बाल कभी भी गंदे नहीं रखने चाहिए। इसे स्वयं साफ रखने चाहिए, क्योंकि जो स्त्री साफ रहती है वे स्त्री के अंदर सवेदे हुई माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। माना जाता है खूबसूरत और साफ बाल घर की संपन्नता को दर्शाता है। और साथ ही वही महिलाओं को पैर भी अपने हमेशा साफ रखने चाहिए। खूबसूरत बाल और सुंदर पैर घर की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता का दर्शाता है और साथ ही दरिद्रता को अपने घर में ले आता है। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसीलिए महिलाओं को कभी भी गंदे पैर और गंदे बाल नहीं रखने चाहिए। इससे आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्र में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही नहीं बताया गया है। इस समय वातावरण में दिव्य शक्ति बहुत ही कम हो जाती है। इसीलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है। इससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है और साथ ही पूरे दिन शरीर में सुस्ती भी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसीलिए 8 बजे के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। जो भी महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती है उनके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है
और साथ ही कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। लेकिन किसी कारणवश अगर महिला 8 बजे से पहले स्नान ना कर पाए तो ऐसे में तो 12 बजे के पहले जरूर स्नान कर ले, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कभी भी 12 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों 12 बजे के बाद दान स्नान की श्रेणी में आता है। इस समय स्नान करने का कोई भी फल नहीं मिलता है और साथ ही आप पाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों नहाते समय महिलाओं को अपने पानी में थोड़ा सा नमक जरूर डालना चाहिए। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी का सदैव आशीर्वाद ऐसी महिलाओं पर बरसने लगता है और साथ ही ऐसी महिला पूरे घर के लिए भाग्यशाली साबित होती है। साथ ही स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। नंबर 4, खाना बनाते समय आप एक अलग से रोटी जरूर निकाल लें। वह रोटी आपको गाय को खिलानी है। आप हर रोज काम पे निकलने से पहले एक रोटी गाय को जरूर खिलाएं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि गाय को रोटी खिलाने से हमारे घर में बरकत होती है। तो आपको हर रोज एक रोटी गाय को जरूर खिलानी चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होगी और धन की कभी भी कमी नहीं होगी और माँ अन्नपूर्णा भी खुश होती है और साथ में माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद बना रहता है। नंबर 5, हर रोज आपको अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए और वहाँ पे धूप दीप अगरबत्ती जलानी चाहिए, जहाँ पे वहाँ का वातावरण शुद्ध हो सके और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से भाग जाएगी। नंबर 6, ऐसा कहा जाता है कि सुबह के समय में दिव्य शक्तियों का संचार अत्यधिक रहता है। इस समय ईश्वर हमारे घर को प्रस्थान करते हैं और जब आप सुबह को छोड़कर दोपहर को साफ सफाई करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आएगी। हमेशा झाड़ू पोछा सुबह के समय करना सर्वोत्तम माना जाता है। इससे माँ देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से अपने घर में वास बनाती है और साथ ही हमारे घर को धन धान्य से भर देती है। दोपहर के समय आप जितनी ही साफ सफाई करेंगे उतनी ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नंबर 7, दोस्तों दोपहर के समय कभी भी किसी भी इलाके में नहीं जाना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती रहती है। कब्रिस्तान, शमशान घाट इत्यादि जगहों पर दोपहर के समय जाने की कभी भी गलती ना करें। इससे आप नकारात्मकता का शिकार हो सकती हैं। नंबर 8, दोस्तों स्त्री को माँ देवी का दर्जा प्राप्त है। कहा जाता है देवी दुर्गा अर्थात माता पार्वती प्रत्येक नारी की नाभि में वास करती है और हमारे नाभि को शक्ति का स्वरूप भी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि स्त्री की नाभि में माँ पार्वती का वास होता है। ऐसे में प्रत्येक स्त्री को अपने नाभि को साफ रखना चाहिए। अक्सर महिलाएं नाभि को इतना गंदा रखती है कि बुरी स्मेल आने लगती है, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने नाभि को स्वच्छ रखना चाहिए, जिसके कारण माता पार्वती क्रोधित हो जाती है और ऐसी स्त्री को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उस पर उल्टा दोष पड़ जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है जो भी स्त्री अपनी नाभि को गंदा रखती है तो उसकी शादी में भी बाधाएं आने लगती है और क्लेश बढ़ जाता है। नारी का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि नाभि में माता पार्वती का वास होता है और जब आप इसे गंदा रखेंगे तो आपके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होगा और साथ ही ऐसी स्त्री के परिवार वालों को किसी भी कार्य में सफलता भी नहीं प्राप्त होती। अगर आप भी अपने घर में सौभाग्य लाना चाहती हो तो आप भी अपने नाभि को स्वच्छ और साफ रखें। चलिए अब जानते हैं महिलाओं की ऐसी कौन सी चीज है जो पुरुषों को कभी भी उतारनी नहीं चाहिए, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और साथ ही आपको बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों शास्त्रों में लिखा है जहाँ भी नारी का अपमान होता है उस जगह भगवान भी अपना स्थान ग्रहण नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी व्यक्ति के सामने महिला को झुकाना नहीं चाहिए, इसमें देवी का अपमान है। अगर आपको ऐसा लगता है आप महिला को नीचा दिखाकर शक्तिशाली बन जाएंगे तो ये आपकी भूल है। भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं को सम्मान देते हुए कहा है जिस जगह नारियों का सम्मान नहीं होता उस जगह देवी देवता निवास नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको नारियों को सम्मान देना होगा और जो व्यक्ति नारियों की इज्जत करता है वह सफल बनता है। और ध्यान दीजिएगा जो भी व्यक्ति नारियों की इज्जत उतारता है वह कभी सफल नहीं होता है, जीवन में वो हमेशा असफल ही रहता है। तो दोस्तों श्री कृष्ण के अनुसार अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, हर खुशी पाना चाहते हैं तो कभी भी किसी भी स्त्री की इज्जत नहीं उतारनी चाहिए, हमेशा उसे इज्जत दीजिए। दोस्तों स्त्री के लक्षण चाणक्य नीति के अनुसार जिस स्त्री का छोटा पैर का अंगूठा जमीन को नहीं छूता है और साथ ही अनामिका अंगूठे से अधिक लंबी होती है, ऐसी स्त्री परिस्थिति और परिस्थिति के अनुसार अपने चरित्र को बदल देती है। महिला का सौभाग्य बहुत ही क्रोधित होता है और साथ ही उन्हें नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल होता है और उनके चरित्र पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों जिन महिलाओं के पैर बहुत ही मोटे होते हैं उन्हें घर के लिए अशुभ माना जाता है। इसके विपरीत अगर पैर का पिछला भाग
बहुत ही पतला या सूखा हो तो ऐसे में महिलाओं को अपने जीवन में तरह तरह के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर किसी महिला का पेट घड़ी की तरह है तो ऐसे में वह महिला आजीवन दुख और गरीबी से गुजरेगी। जिन महिलाओं का पेट लंबा या गद्देदार होता है, दुर्भाग्य के संकेत है। दोस्तों, माथा या सिर बहुत लंबा होता है, ऐसी महिलाएं अपने जीजा के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है वे अपने ससुर के लिए अशुभ मानी जाती हैं और साथ ही जिनकी कमर भारी होती है वो अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। दोस्तों, जिन महिलाओं के ओठों के ऊपर अधिक बाल होते हैं, उनका कद बहुत ही लंबा होता है, उन्हें उनके पति के लिए अशुभ माना जाता है। जिन महिलाओं के कान में बहुत बाल होते हैं, उनका आकार एक जैसा नहीं होता, ऐसी महिलाएं घर में कष्ट का कारण बनती है। दोस्तों, मोटे लंबे चौड़े दांत जिसके निकलने लगते हैं, ऐसी महिला का जीवन हमेशा दुख से घिरा रहता है। जिन महिलाओं के मसूड़े काले होते हैं वे भी दुर्भाग्य की निशानी होती। अब हम आपको एक अच्छी स्त्री की पहचान बताने जा रहे हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार छोटे मुंह वाली स्त्री के लिए भाग्यशाली होते हैं, लेकिन ध्यान रहे अत्यधिक छोटा मुंह नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो विश्वास के पात्र नहीं होती है। महिला की नाक छोटी हो तो कामकाजी ज्यादा है। स्त्री के नाक के आगे का भाग अत्यधिक लंबा होता है, वो स्त्री रानी का सुख भोगती है। दोस्तों, जिस स्त्री के होठों के बीच में रेखा दिखाई दे वह स्त्री भाग्यशाली होती है। इस महिला के दांत सीधी रेखा में एक साथ और सफेद दिखाई दे वह स्त्री ऐसा बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जिस महिला के बाएं हाथ में तिल होता है वह महिला अत्यधिक शुभ होती है। इसके साथ ही जिस महिला के गाल, हाथ, ओंठ, कान पे तिल होता है उनका जीवन सुखमय होता है। दोस्तों, एक अच्छी महिला स्वनिर्धारित मूल्यों से प्रेरित होती है, लेकिन फिर भी वह जमीन से जुड़ी हुई होती है। उनके पास अत्यधिक मान सम्मान भी होता है, साथ ही वो ताकत, करुणा और साहस भी दिखाती है। एक अच्छी महिला अच्छा नेता स्पष्ट रूप से विचारों का व्यक्त करना मददगार भी होती है। ये अत्यधिक सक्षम भी होती है और साथ ही समानता में विश्वास रखती है। दोस्तों, महिलाओं की शक्तियों में से सर्वाधिक श्रेष्ठ आशावादी सोच रखने वाली महिला है। यह महिलाएं अच्छे पक्ष को देखने में अत्यधिक उत्तम होती हैं। यहाँ तक कि खराब से खराब स्थितियों में सकारात्मक सोच रखने वाली ऐसी महिलाएं होती हैं, जिसका अर्थ है पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अंदर सकारात्मक सोच रखने की अत्यधिक रहती है। अपने भविष्य को लेकर हमेशा ही आशावादी रहती हैं। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके अपने चैनल रिताई व्यक्ति में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए यह वीडियो आपको कैसी लगे और कौन कौन स्त्रियां हैं जो आशावादी हैं और कौन कौन ऐसे पुरुष हैं जिनकी पत्नियों के तिल हैं। तो आपके चैनल रिताई व्यक्ति में। नमस्कार।